हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश राव एजुकेशनल कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वीडियो रेकरिंग से, यानी पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति को ही आवृत्ति भी कहा जाता है। तो इसका हम सवाल पिछले वीडियो में करा चुके हैं, जो कल आपको मिला था YouTube पे, छोड़ा गया था। आज हम इसके आगे की सवाल कुछ हल कराएंगे। तो जो होमवर्क आपको दिए थे उस सवाल को हम हल कर दे रहे हैं, आप इसको एक बार ध्यान दे लीजिए। और संख्या है हमारी 0.463, यानी हमारी संख्या है 0.463 पर बार। और इसको हम हल करेंगे तो जितने अंक पे बार है यानी रेकरिंग है उतना नीचे 9 कर लेंगे, यानी 4, 6, 3 और नीचे उतना 9, यानी 1, 2, 3। समझ में आ रहा है? तो अगली संख्या हमारी थी 0.87 पर बार। तो 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 0.2 अंक पे है, यानी कि 87/99, 2 अंक पे रेकरिंग है। अगली हमारी संख्या थी 0.27 पे बार। यही वाला मेन होता है, इस पे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला पार्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है ये उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। सॉरी, 2 जो है उसी तरह से हम लिख लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और 7 है तो ये इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 7 में से 2 जाएगा 5। समझ में आ रहा है? और इसको हल करेंगे तो ये 1 अंक पे रेकरिंग है तो 9, और इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0, यानी 25/90। समझ में आ रहा होगा आपको? तो चलिए थोड़ा से और इसमें से समझाते हैं और इसको आगे की तरफ हल करते हैं। कुछ आपको सवाल भी दिया जाएगा जिसको आप क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो हमारा एक सवाल है, एक थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं कि 3 है तो इसको हम हल करेंगे। 1/3 है, यानी 1 में 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 और तितली के 9, यानी यहाँ पे 1, फिर इस 3 की वजह से सॉरी दशमलव की वजह से 0 बढ़ेगा तो तितली के 9, 1, फिर इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ेगा तितली के 9, यानी 1। समझ में आ रहा है? यानी कि इस चीज का ध्यान दीजिए कि 0.33333 डॉट आता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, यानी कि 3 पर बार। समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इससे ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे है तो क्या करेंगे, 1 अंक पे रेकरिंग है तो इसको लिख लेंगे, और 1 अंक पे रेकरिंग है तो 9। समझ में आ रहा है? अब इसको काट देंगे तो 3 कम 3 और तितली के 9, यानी 1/3, यानी कि यहाँ से और ये पुनः वापस आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आ गया आपको 3.39 पर रेकरिंग, और इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो 3 + 39 पर रेकरिंग है, यानी 39 पर रेकरिंग है। तो जितने अंक पर रेकरिंग है उतना पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसको यहाँ से हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, तितली के 9, इसको काटेंगे तो 3 से इतना आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ से इसमें गुणा कर लेंगे तो तितली के 9 और इसमें जोड़ेंगे तो 112/33। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? या इसका और एक तरीका है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट 3, ये वाला 3, यानी ये वाला 3, और यहाँ पे 39/99, यानी 3 सही 39/99। यहाँ से काट सकते हैं इसको तो हो जाएगा 13 बार में और यह 33 बार में, यानी कि 3 सही 13/33। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें कुछ सवाल दे रहे हैं, आपको हल कीजिए और ऑप्शन भी इसके साथ रहेगा और उसको ऑप्शन को बताइए। तो चलिए हम सवाल को लिखते हैं और हल करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए सवाल क्या है हमारा,
कि 0.4343 यानी कि 0.434343 और इसको हल करना है। ऑप्शन है आपके पास 43/99, 42/99, 44/99 और एक संख्या और ले लीजिए 41/99 और इसको हल करके दिखाइए। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 जैसे यहाँ पे आपको अभी हम बताए थे कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग। तो उसी तरह से देखिए 434343 डैश 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 डैश। समझ में आ रहा है? इसको हम लिख सकते हैं 0.43 पर रेकरिंग यानी कि 43 पर बार। समझ में आ रहा है? अब इसको हम कर सकते हैं 43 और कितने अंक पर रेकरिंग है 1 2, तो यानी कितने 9 2 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या है सही है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आता है। तो क्वेश्चन है आपका अगला 60660 डॉट 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 और ऑप्शन है आपका 20/34, 21/33, 20/33 और एक और है 22/33 और इसको हल कीजिए और इसको क्या कीजिए हमको दिखाइए कि कैसे हल होता है। ऑप्शन है आपके साथ तो चलिए इसको हम हल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हल होगा। तो यही है जो सेम हम बताए अभी आपको 60660, तो हम क्या लगा लेंगे 0.60 पर रेकरिंग। समझ में आ रहा है? और इसको हल करते हैं तो देखिए क्या है, कितने अंक पे डिजिट है और कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो 2, तो 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 और नीचे 99 और काट लेंगे इसको, तो 3 से कट जाएगा कितने बार में, यह ऊपर वाला 20 बार में और यह 33 बार में, यानी 20/33 है आपका ऑप्शन ये वाला, यानी 3 नंबर आपका क्या है सही है। तो हम अगली सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हल होता है और क्यों हल होता है। तो आपका है संख्या है हमारे पास 1/11 किसके बराबर है, यानी 1/11 बराबर है किसके बराबर है। तो यह ऑप्शन है आपके पास 0.09 और 0.09 और है 0.09 पर बार और है 0.009 पे सिर्फ बार और एक ऑप्शन है आपके पास 0.9 पर बार, यानी कि 0.9 पर बार। ठीक है, तो इसको हल कीजिए और बताइए कि कैसे हल हो रहा है। तो चलिए देखिए हम इसको हल करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हल होता है। तो हम लेंगे 1 और इसमें 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 0.0 बढ़ाएंगे तो 0 कम हो रहा है हमारा, यानी 0 लगाएंगे तो 9 बार में जाएगा, 11 9 99 और ये कट गया और फिर इस दशमलव की वजह से 0 कम हो रहा है, तो फिर अब 0 बढ़ा 9 बार में, फिर 0 9, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हमारा हो रहा है 0.009090909 और तो आप समझ सकते हैं कि जब बार बार ये आ रहा है इस पर हम क्या लगा सकते हैं रेकरिंग लगा सकते हैं, यानी 0.09 पर रेकरिंग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। समझ में आ रहा है? तो और एक और संख्या लेते हैं और देखते हैं कि कितने के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन है, सवाल है P/Q,
क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में 2.39 के बराबर है, यानी 2.39 पे रेकरिंग के बराबर है। ऑप्शन इसका दे दें हम आपको, तो लिख लीजिए 2×13/99, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 2×39/33, और तीसरा ऑप्शन है 2×13/33, और चौथा ऑप्शन है आपका 4×2/3। और इसको क्या कीजिए, हल कीजिए और हमें बताइए कि कैसे हल होता है। चलिए हम इसको हल करते हैं और दिखाते हैं आपको। इसको हम लिख सकते हैं 2.393939, इतना। देखिए इसको इस तरह से हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हल होगा। इस तरह से हम कभी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2×39, क्योंकि दो ये वहां पे आपको हम बताए थे पीछे कि ये वाला उसी तरह से लिख देते हैं, और 39 उधर से उसको कटा लेंगे, तो ये 3 बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा 13 बार में, और ये 33 बार में, यानी कि 2×13/33, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला क्या है, सही है। समझ में आ रहा है आपको। और अगली संख्या लेते हैं और आपको हल करने के लिए देते हैं। तो सवाल है आपका 0.42 प्लस 0.27 प्लस 0.14, और इन पे क्या है, बार है। और इसको हल कीजिए, ऑप्शन आपको हम दे दें तो 0.84 पे बार, फिर 0.34 पे बार, फिर 0.56 पे बार, फिर 0.34 पे बार, एक भी है इसमें। हल कीजिए और इसको ऑप्शन को बताइए कि कैसे हल किया जाएगा, और अच्छे से इसको हमें आंसर और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हल किया जाएगा इसको। तो हम इसको हटा रहे हैं और इस सवाल को हल कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हल होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि बहुत से लोग इसको क्या करते हैं कि 42 पे 99 प्लस 27 पे 99 प्लस 14 पे 99, ये समझिए कि क्या है, गलत है, क्योंकि हमको सवालों को बहुत जल्दी करना है, इसलिए इस वाले फार्मूला का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे 0.42424222 6 डिजिट ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेंगे 0.27272 फिर अगली संख्या लेते हैं 0.14141 और इसको जोड़ लेते हैं, इधर से जोड़ेंगे तो 4 7 और 2, 7 4 11 2 13, 4 2 6 1 7 और एक हसीलिया 8, फिर 7 4 11 2 13 और इसको हल करेंगे तो 4 2 6 7 1 8 और 4 7 फिर जोड़ेंगे तो 7 4 11 2 13 और यहाँ पे ऑप्शन हमारा यही है, यानी कि 3। तो ये देख लीजिए ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83 पे बार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही था। ये ऑप्शन में गलती हो चुकी थी, तो इसलिए हम इसको नहीं
मिटा दिए और ऑप्सी से लिख दिए। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।